श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय जय श्री सीताराम। विभिन्न पुष्पों द्वारा आज मैं आपको बताऊंगा शिव पुराण में विभिन्न पुष्पों, अन्यों तथा जलादि की धाराओं से शिव जी की पूजा का महात्म्य। श्री ब्रह्मा जी बोले, नारद, जो लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा करता हो वह कमल, बेलपत्र, शतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव की पूजा करे। ब्राह्मण, यदि 1,00,000 की संख्या में इन पुष्पों द्वारा भगवान शिव की पूजा की जाए तो सारे पापों का नाश होता है और लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। इसमें संशय नहीं है। इस मान से पत्र, पुष्प आदि को तौलना चाहिए। तो ये जब पूर्वोक्त संख्या वाले पुष्पों से शिव की पूजा की जाती है तब सकाम पुरुष अपने संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त कर लेता है। आप 1,00,000 पुष्प जो है तौल सके शिव जी के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। यदि उपासक के मन में कोई कामना ना हो तो वह पूर्वोक्त पूजन से शिव रूप हो जाता है। मृत्युंजय मंत्र का 5,00,000 बार जब पूरा हो जाता है तब भगवान शिव प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। जब कोई व्यक्ति महामृत्युंजय मंत्र का 5,00,000 बार जब पूरा करता है तो भगवान शिव उसे साक्षात दर्शन देते हैं। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। 1,00,000 के जप से शरीर की शुद्धि होती है। दूसरे लाख के जप से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होता है। तीसरे लाख का जप पूर्ण होने पर संपूर्ण काम्य वस्तु प्राप्त होती हैं और चौथे लाख का जप पूर्ण होने पर स्वप्न में भगवान शिव का दर्शन हो जाता है और 5वें लाख का जप ज्यों ही पूरा होता है त्यों ही भगवान शिव उपासक के सम्मुख तत्काल प्रकट हो जाते हैं। इस मंत्र का 10,00,000 जप हो जाए तो संपूर्ण फल की सिद्धि होती है, मोक्ष की अभिलाषा रखता है वह 1,00,000 दुर्बों। अब सुनिए, जिन विभिन्न पुष्पों द्वारा भगवान शिव की पूजा करेंगे अब उसका महात्म्य सुनिए। 1,00,000 दुर्बों द्वारा, जो दुर्ब होता है, शिव की पूजा करें। मुनि श्रेष्ठ, जो 1,00,000 दुबियों द्वारा अर्थात दुब द्वारा शिव जी की पूजा करता है वह शिव जी की पूजा 1,00,000 की संख्या में करनी चाहिए। दुर्बों द्वारा शिव का पूजन करे। मुनि श्रेष्ठ 1,00,000 की ही संख्या समझनी चाहिए। आयु की इच्छा वाला पुरुष 1,00,000 दुर्बों द्वारा पूजन करे। जिसे पुत्र की अभिलाषा हो वह धतूरे के 1,00,000 फूलों से शिव की पूजा करे। लाल डंठल वाला धतूरा पूजन में शुभदायक माना गया है। अगस्त्य के 1,00,000 फूलों से पूजा करने वाले पुरुष को महान यश की प्राप्ति होती है। यदि तुलसी दल से शिव की पूजा करे तो उपासक को भोग और मोक्ष दोनों सुलभ होते हैं। लाल और सफ़ेद आक, अपमार्ग और श्वेत कमल के 1,00,000 फूलों द्वारा पूजा करने से भी उसी फल, भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जपा अड़हुल के 1,00,000 फूलों से की हुई पूजा शत्रुओं को मृत्युदंड देने वाली होती है। अर्थात जो व्यक्ति शत्रुओं से परेशान हो वो भगवान शिव के शिवलिंग पर 1,00,000 अड़हुल जो है समर्पित करे। महामृत्युंजय मंत्र बोल के या ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए आप इसको बोल सकते हैं। करवीर के 1,00,000 फूल यदि शिव की पूजा के उपयोग में लाए जाएं तो वे यहाँ रोगों का उच्चाटन करने वाले होते हैं। अर्थात जो रोग किसी को गंठ में मिलता है, कोई नाग देता है, उससे अगर आप रई के जो फूल होते हैं, रविवीर के जो 1,00,000 फूल से यदि आप शिव की पूजा, रविवीर का जो पुष्प होता है उससे आप 1,00,000 की संख्या में शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करें। और बंदूक अर्थात दोपहरिया जो 10 बजे फूल खिलता है उसके लिए, उसके फूलों द्वारा पूजन करने से मनुष्य आभूषण की प्राप्ति होती है। चमेली से शिव की पूजा करके मनुष्य वाहनों को उपलब्ध कर लेता है। जो चाहता है कि मेरे घर में वाहन हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, मतलब सब चीज़ खरीदने के लिए सोचता है, वो चमेली के पुष्प से भगवान शिव की पूजन करे, इसमें संशय नहीं है। अलसी के फूलों से भगवान महादेव के पूजन करने वाला पुरुष भगवान विष्णु को प्रिय है।
अर्थात जो अलसी के पुष्प से भगवान शिव की पूजा करता है वह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। समीपत्रों से पूजा करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बेला के फूल चढ़ाने पर भगवान शिव अत्यंत शुभ लक्षण वाली पत्नी देते हैं। क्षमा करिएगा। जो बेला के पुष्प से भगवान शिव की पूजा करता है, जिससे महकता अच्छे महकता है, उसका सुगंध काफ़ी अच्छा रहता है, उससे जो भगवान शिव की पूजा करता है उसे शुभ लक्षण की पत्नी मिलती है। जूही के फूल से पूजा की जाए तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। कनेर के फूलों से पूजा करने पर मनुष्यों को वस्त्र की प्राप्ति होती है। सेदुआरी या शेफला के फूल से शिव का पूजा किया जाए तो मन निर्मल होता है। 1 लाख बेलपत्र चढ़ाने पर मनुष्य अपनी सारी काम्य वस्तुएं प्राप्त कर लेता है। हर श्रृंगार के फूलों से पूजा करने पर सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। वर्तमान ऋतु में पैदा होने वाले फूल यदि शिव की पूजा में समर्पित किए जाएं तो वे मोक्ष देने वाले होते हैं, इसमें संशय नहीं है। राई के फूल शत्रुओं को मृत्यु प्रदान करने वाले होते हैं। राई का फूल भी जो होता है उससे भी आप राई का जो फूल होता है वो भी शत्रुओं को मृत्युदंड देने वाला ही होता है। अर्थात अगर आपके शत्रु और परेशान कर रहे हैं आप, तो आप राई के फूल शत्रुओं को मृत्युदंड देने वाले होते हैं। इन फूलों को 1-1 लाख की संख्या में शिव के ऊपर चढ़ाया जाए तो भगवान शिव प्रचुर फल प्रदान करते हैं। चंपा और केवड़े को छोड़कर शेष सभी फूल भगवान शिव को चढ़ाए जा सकते हैं। चंपा और केवड़े का फूल भगवान शिव को न चढ़ावें। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। विप्रवर महादेव जी के ऊपर चावल चढ़ाने से मनुष्यों की लक्ष्मी बढ़ती है। ये चावल अखंडित होने चाहिए और इन्हें उत्तम भक्तिभाव से शिव के ऊपर चढ़ाना चाहिए। रुद्र प्रधान मंत्र से पूजा करके भगवान शिव के ऊपर बहुत सुंदर वस्त्र चढ़ाएं और उसी पर चावल रखकर समर्पित करें तो उत्तम है। भगवान शिव के ऊपर गंध पुष्प आदि के साथ एक श्रीफल चढ़ाकर धूप आदि निवेदन करें तो पूजा का पूरा फल होता है। यहाँ अर्थात वहाँ शिव के समीप 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उससे मंत्र पूर्वक शंगोपांग लक्ष्य पूजा संपन्न होता है। यदि आप शिव जी के समीप ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे तो आपको मंत्र पूर्वक शंगोपांग लक्ष्य पूजा संपन्न होगी। जो आप लक्ष्य करके पूजा करते हैं वो आपका संपन्न हो जाएगा। जहाँ 100 मंत्र जपने की विधि हो वहाँ 108 मंत्र जपने का विधान किया गया है। तिलों द्वारा शिव को 1 लाख आहुतियाँ दी जाएं अथवा 1 लाख तिलों से शिव की पूजा की जाए तो वह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती हैं। जौ द्वारा की हुई शिव की पूजा स्वर्गीय सुख की वृद्धि करने वाला है, ऐसा ऋषियों का कथन है। गेहूं के बने हुए पकवान से की हुई शंकर की पूजा निश्चय ही बहुत उत्तम मानी गई है। यदि उससे 1 लाख पूजा हो तो उससे संतान की वृद्धि होती है। यदि मूंग से पूजा की जाए तो भगवान शिव सुख प्रदान करते हैं। कंगनी एक पुष्प होता है। कंगनी मुझे पता नहीं कंगनी क्या है, पर उसका वो भी एक पुष्प ही होता है। कंगनी द्वारा सर्वाध्यक्ष परमात्मा शिव का पूजन करने मात्र से उपासक के धर्म अर्थ और काम भोग की वृद्धि होती है तथा वह पूजा समस्त सुखों को देने वाली होती है। अरहर के पत्तों से श्रृंगार करके भगवान शिव की पूजा करें। यह संपूजा नाना प्रकार के सुखों और संपूर्ण फलों को देने वाली है। मुनि श्रेष्ठ, अब फूलों की लक्ष्य संख्या तौल बताया जा रहा है। प्रसन्नता पूर्वक सुनो। आप 1 लाख पुष्प गिरेंगे तो थक जाएंगे, इसके लिए आप उसको तौल के चढ़ा सकते हैं। बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। सूक्ष्म मान का प्रदर्शन करने वाले व्यास जी ने एक प्रस्त शंख पुष्प को 1 लाख बताया है।
अर्थात एक प्रस्थ जो पुष्प है वो 1 लाख बताया गया है। 11 प्रस्थ चमेली के फूल हो तो वही 1 लाख फूलों का मान कहा जाएगा। जूही के 1 लाख फूलों का भी वही मान है। राई के 1 लाख फूलों का मान 5.5 प्रस्थ है। उपासक को चाहिए कि वह निष्काम होकर मोक्ष के लिए भगवान शिव की पूजा करे। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ये पहला वीडियो मेरा है भैया, अगर आप लोग को पसंद आएगा तो बताइएगा, अन्यथा विस्तृत से इसके बारे में वीडियो बनाया जाएगा, एक एक पुष्प को रख करके, और फिर अच्छे से आपको वीडियो बना के दिया जाएगा। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय।